हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन ऑयल स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम। इसका फॉर्म कैसे फिल करना है ऑनलाइन में। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेरीज थी आपकी कि फॉर्म जो है वेबसाइट चल नहीं रही है या आगे बढ़ नहीं रहा है, और सर इसका फॉर्म प्रिंट भी नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। और जिन लोगों ने इसका एलिजिबिलिटी और एज लिमिट, बाकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस लगते हैं, क्या एज लिमिट है, उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आपको आई बटन में दिख जाएगा। वहाँ से जा कर के आप इसका फुल डिटेल वाला वीडियो देख सकते हो, तभी आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्म किस चीज़ का फिल हो रहा है। ठीक है, पहले वो देखना, वहाँ से आने के बाद ये देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा, लास्ट तक बने रहना। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलो मैं आपको फॉर्म कैसे फिल करते हो बताता हूँ। तो आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके सामने इस तरह एक इंटरफेस आ रहा है, लिंक पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, और आपको नेक्स्ट का बटन, इस नेक्स्ट का बटन जो है नहीं दिख रहा है। आप एग्री करने के बाद जो है आपको नेक्स्ट का बटन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप तो पहले आपका फॉर्म जो है फ़ोन से भर रहे हो, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन से आप फिल करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको ये दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने जाना है गूगल क्रोम में। ठीक, अब इसका लिंक जो है आपको एक तो पीडीएफ में मिल जाएगा, ऑनलाइन लिंक कैसे करना है, और दूसरा लिंक इसका कहाँ से मिलेगा, हमारी वेबसाइट से, जो कि अभी बताता हूँ कैसे जाना है। तो पहले आप गूगल में सर्च करना sikkusports.com। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद आप हमारे होम पेज पे आ जाओगे। ठीक है, आप हमारे होम पेज पे आने के बाद आपको ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा पहले। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहले ही टैब में आपको ये दिख जाएगा इंडियन ऑयल स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। ठीक है, ये वाला आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है इसके ऊपर में। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे में आना है इम्पोर्टेंट लिंक्स में। आप नीचे में आ जाओ यहाँ पर भी। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद नीचे में आना है, इम्पोर्टेंट लिंक्स में आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अब जैसा आप ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी फॉर्म भरने की, यहाँ पे आ जाओगे। अब आपको सिर्फ इतना ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसको डेस्कटॉप मोड कर लेना है। ठीक है, इसको यहाँ से देखिए, आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 डॉट्स है, ये 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड दिखेगा। अगर आप इस फॉर्म को कंप्यूटर या लैपटॉप से फिल करोगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको डेस्कटॉप मोड करने के बाद आपको नेक्स्ट का बटन भी दिखेगा। देखिए, यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट का बटन, देखिए यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट का बटन। ठीक है, अब इसको आपको एग्री करना है, यहाँ पर मैं एग्री करके इसको नेक्स्ट दबा देना है। ठीक है, नेक्स्ट दबाने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस आएगा सामने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पहला जो है आपका गेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसा एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल, कैरम, फिर चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हॉकी, कबड्डी, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, रेसलिंग। तो ये जितने इसमें गेम है, 20 गेम, इसी गेम के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नए गेम्स के अप्लाई मत करना। जैसा आर्चरी का लगा दिया यहाँ पर और सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो अंदर आप फुटबॉल के, ऐसा मत करना। ठीक है ना। तो ये आने के बाद आपको यहाँ पर जो है आपका नाम लिखना है। यहाँ नाम है, यहाँ पे आपका फादर नेम है, यहाँ मदर नेम, फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लेनी है। तो यहाँ से देखिए, डेट ऑफ बर्थ सिर्फ वो जो कैलेंडर दिया है वही कैलेंडर का लेगा ये। ठीक है ना। तो आपको मैं पीडीएफ में बताता हूँ, इसमें थोड़े या दिक्कत जा रही है। तो ये मैंने पहले फॉर्म फिल कर रखा है एक ऑलरेडी, ताकि आपको जो है समझाने में आसानी जाए। ठीक है, इस फॉर्म से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह आपको फॉर्म फिल करना है। देखिए, ये फॉर्म आ गया सामने आपके, ये पहला पेज था। अब अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से फॉर्म फिल करोगे ना,
तो आपको इस तरह इंटरफेस आएगा पहले ही पेज पे। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप ये वाले पेज पे आओगे। तो ये मैंने पहले से ही फिल करके स्क्रीनशॉट लिया है ताकि मुझे आपको बताने में आसानी जाए। तो यहाँ मैंने फुटबॉल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ नाम डाला है मेरा सिकंदर, यहाँ फादर नेम लिखा है, यहाँ मदर नेम है। तो जैसा आपके मार्कशीट पे होता है या आपका जो भी एजुकेशन में जैसा नाम है या आपके आइडेंटिटी पे जैसा नाम है उसी तरह आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है आपकी। ये एक एग्जाम्पल के लिए फॉर्म है आपको बताने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अभी आपको प्रूफ ऑफ बर्थ में देखिए आपको यहाँ पर में ऑप्शन में आपको 2-3 चीज़ें आएंगी, जैसा कि प्रूफ ऑफ पासपोर्ट, आधार कार्ड। तो मैंने सेलेक्ट क्या किया, SSC HSC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इनमें से किसी पे भी जिस पे डेट ऑफ बर्थ हो वो वाला जो है आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ और क्या क्या आता है वहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है। अभी हम ये इसके ऊपर आ गए क्या, होम पेज के ऊपर। तो यहाँ देखिए मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ देखो आधार कार्ड आ रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ ग्राम पंचायत, सर्टिफिकेट ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है आपको ग्राम पंचायत से या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, तो वो भी लगा सकते हो। या पासपोर्ट है आपके पास तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है, ठीक है। इसमें से एक जो है आप सेलेक्ट करके फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर देखिए ये होने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP करना है। जो नंबर दिया है उस पर OTP आएगा ऐसा 4 डिजिट का, ये दबाना है। ये दबाने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपका राइट आ जाएगा ऐसा ग्रीन कलर में, ठीक है। वो आगे बताता हूँ मैं। फिर उसके बाद आप जो ईमेल आईडी दोगे, यहाँ ईमेल आईडी डालना है इसके यहाँ पर। उस ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पे डालने के बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो इस ईमेल आईडी पे आपकी इनबॉक्स में मेल आएगा, उसके ऊपर भी 4 डिजिट का OTP रहेगा। तो वो वाला यहाँ डालना है। डालने के बाद आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं वेरीफाई मेल कर दोगे तो ये सेंड वेरीफाई मेल की जगह पे यहाँ पे ग्रीन में ऐसे टिक आ जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये नेक्स्ट दिखा है यहाँ पर, इसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है नेक्स्ट के ऊपर में। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए अभी आप जो मैं बता रहा था कि वेरीफाई करने के बाद इस तरह आपको ग्रीन दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर में। नेक्स्ट के ऊपर जैसा आपका क्लिक हो जाएगा उसके बाद आप मेन फॉर्म पे आ जाओगे। मेन फॉर्म है ये वाला बड़ा, आपको इस तरह फॉर्म दिखेगा पूरा, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है इसलिए ये कंटिन्यू नहीं है, एक एक पेज में है। तो आपको इस तरह बड़ा फॉर्म दिखेगा। तो आपने जो है ये तो आपको पहले से फिल करके आएगा, नेम ऑफ स्पोर्ट्स फुटबॉल, फिर आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ये ऑलरेडी सेलेक्ट होके आएगा। अब यहाँ पे अपलोड क्या करना है, जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। जैसे यहाँ पर मैंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया है तो मेरा स्कूल लिविंग लगा दूंगा। या आपके पास स्कूल लिविंग नहीं है, आपके पास 10th की मार्कशीट है जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ है, तो वो भी अपलोड कर सकते हो। याद रखना उसकी साइज़ 2 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर आपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया है तो वो अपलोड करना है यहाँ पर। अगर आपने जो है ग्राम पंचायत का सेलेक्ट किया है तो वो यहाँ पे अपलोड करना है। या आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना, ठीक है। 2 MB में ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फ़ोटो, तो इसमें आपका जो एक पासपोर्ट फ़ोटो जो है आपको इसमें अपलोड करनी है, ठीक है। वो अपलोड करने के बाद आपको नीचे में आपका जेंडर ऑलरेडी लिखा रहेगा। अब यहाँ पे एजुकेशन लिखना है, आपका जो भी एजुकेशन है, आप 5th पास हो, 6th पास हो, 7th पास हो, जो भी आपका करंट एजुकेशन चल रहा है वो यहाँ पे लिख देना। 10th पास, अगर 10th पास हो, 11th में हो, जो भी 11th पास हो गए हो तो यहाँ पर में लिख देना है अपने, जो भी है 12th है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, आपका जो भी चल रहा है, ठीक। वो लिखने के बाद में आपको नीचे में आना है। नीचे में आपका जो है यहाँ पर एड्रेस सब लिखना है। यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस लिखना है। अब जैसे मैंने हाउस नंबर लिखा है 675 अपोजिट टू मंडी कॉम्प्लेक्स, वार्ड नंबर 16।
तो इसी तरह आपने जो है आपका एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है। वो लिखने के बाद आपको आपका सिटी या टाउन, जो भी आपका सिटी आता है, डिस्ट्रिक्ट में ही हो तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए आप, या तहसील या तालुके में रहते हो तो तालुका सेलेक्ट करिए यहाँ पर में, ठीक है। और यहाँ पर में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए आपका, यहाँ स्टेट आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपने पिन कोड डालना है। और इसमें इस एड्रेस में अगर आपका एक ही एड्रेस है तो इस पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पर में यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वाला एड्रेस यहाँ पेस्ट हो जाता है सब, यहाँ पे ये सेलेक्ट ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद आपने थोड़ा नीचे में आना है। नीचे में आने के बाद आपको मोबाइल नंबर दिखेगा, तो ये ऑलरेडी लिखा रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हो, या आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर लिख सकते हो, फादर का, मदर का, या भाई बहन जो भी है उनका लिख सकते हो। ईमेल आईडी आपकी ऑलरेडी लिखी रहेंगी पहले से ही। अब ये होने के बाद थोड़ा नीचे में आओ तो यहाँ पर जो है आपका अचीवमेंट जो भी है आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट, उसका जो है आपको यहाँ पे डिटेल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात आती है, देखिए अभी जैसा मान लो मैंने सब जूनियर नेशनल खेल रखा है तो मैं सब जूनियर पे टिक करूँगा तभी ये ऑप्शन चलेगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक नेशनल रहेगा, उसके बाद में दूसरा आएगा इंटरनेशनल। तो दोनों में से एक ही सेलेक्ट करना है आपको। जैसा आपने नेशनल खेला है तो नेशनल सेलेक्ट करके फिर यहाँ डिटेल देनी है उसकी इस बॉक्स में। जैसा मैंने लिखा है 34th सब जूनियर फुटबॉल नेशनल चैम्पियनशिप हेल्ड एट चेन्नई फ्रॉम एंड आई स्कोर्ड पोजीशन पार्टिसिपेशन, या आई स्कोर्ड पोजीशन विनर रनर और 3rd पोजीशन जो भी रहेगा। अब यहाँ पे आपका किस स्टेट से आपने नेशनल खेला था तो वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसा मैंने महाराष्ट्र किया है। अब उसके बाद अगर आपने जूनियर में भी नेशनल खेला है तो आप इस पर क्लिक करो, ऐसा ग्रीन ऐसा ब्लू हो जाएगा और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। तो 2 ही ऑप्शन है इसमें, एक इंटरनेशनल और नेशनल का। अब मान लो अगर किसी ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला है तो नेशनल सेलेक्ट करके आप फॉर्म भर सकते हो, पर गारंटी नहीं है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल को स्कॉलरशिप दी जाती है, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। और इंटरनेशनल स्कूल गेम्स का भी इंटरनेशनल होता है, वर्ल्ड इंटर यूनिवर्सिटी भी होती है और बाकी भी गेम्स होते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का कोई काम है ही नहीं, चाहे वो मेडल हो या मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन हो, क्या कंटिन्यूसली 3 साल उसने अच्छा अचीवमेंट करा हो, तो उसका कोई यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। अगर आपकी इच्छा है तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आपको ऑप्शन ही नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक तो नेशनल का दिखेगा, एक है इंटरनेशनल का। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप नेशनल का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और स्टेट का सर्टिफिकेट लगाओगे तो फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जूनियर सेलेक्ट करके यहाँ पे आपका जो भी डिटेल है सर्टिफिकेट पे सारी डिटेल लिखी होती है, कब खेला है, कैसा हुआ है, कौन से ईयर में खेला है, वो सारा कुछ यहाँ लिखना है। और यहाँ पे किस स्टेट से आपने नेशनल खेला था, ठीक है ना। तो वो आप जो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या जिससे भी खेला है अपने उससे, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपने सीनियर नेशनल भी खेल रखा है तो सेम यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे आपको, यहाँ पे डिटेल लिखने के सर्टिफिकेट पे, और यहाँ पे आपका स्टेट लिख लेना है जो स्टेट से आपने खेला है, ठीक है। अब इसके बाद आपको थोड़ा नीचे में आना है। नीचे में आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब जैसा फर्स्ट सर्टिफिकेट क्या रहेगा आपका, सब जूनियर का रहेगा। आपका पहला सब जूनियर था, उसमें देखिए यहाँ सब जूनियर दिया है मैंने। अगर आपने सिर्फ एक ही वाला फिल किया है, ये दोनों छोड़ दिया है, तो आपको नीचे में दोनों डॉक्यूमेंट जगह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे एक ही जो है आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं रहेगा। अगर आप इस पर ब्लू टिक यहाँ पे क्लिक कर देते हो, डिटेल डालते हो, तो आपको नीचे सर्टिफिकेट अपलोड करना ही पड़ेगा, फॉर्म आगे नहीं जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पहला सब जूनियर का सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है, 2 MB से ज़्यादा ना हो, और उसके बाद जो है दूसरा जूनियर नेशनल का या तीसरा सीनियर नेशनल का। तो तीनों में से एक भी आपके पास रहा तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पर में सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे बड़े में पॉपअप लिख करके आएगा, आई कन्फर्म दैट द इंफॉर्मेशन टू बी सबमिटेड बाय मी इन एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग अटैचमेंट इज़ ट्रू। यानी ये बोल रहा है जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, साथ में मैंने जो डॉक्यूमेंट अटैच किए वो सारे सही है। तो और ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट फॉर्म, वंस सबमिटेड डाटा कांट कैनॉट बी चेंज। यानी कि अगर आप एक बार सबमिट कर दोगे तो ये फॉर्म फिर से एडिट नहीं होता है।
तो इसको कर देना है ओके। अगर आपने सब सही भरा है तो ओके करने के बाद आपको फिर इस तरह आपके सामने ही आ जाएगा बड़ा इंटरफेस लिख करके एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ठीक है, एंड ये सब लिख करके आएगा योर एप्लीकेशन फॉर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू विल बी कॉन्टेक्टेड ओनली ऑन सक्सेसफुली सिलेक्शन। यानी कि आपका सिलेक्शन जब होगा तभी आपको इंडियन ऑयल जो है मेल पे मैसेज करेगा या एसएमएस करेगा कि आप स्कॉलरशिप स्कीम के लिए सेलेक्ट हुए हैं। अगर आपको मैसेज या मेल नहीं आएगा तो समझ जाना आपने कि आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। ये होने के बाद जो है आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से ना फॉर्म प्रिंट होगा, आपको ये सेम वाला एक ईमेल आईडी पे मिलेगा, मेल आ जाएगा और अपना रजिस्टर्ड नंबर पे भी आपको सेम आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका फॉर्म क्लोज़ कर देना है, ठीक है। इतना होने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, जब लिस्ट लगेंगी आपको खुद वहाँ से मैसेज या फ़ोन या मेल आ जाएगा, ठीक है। ये था पूरा वीडियो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर किसी दोस्त भाई को फिर भी फॉर्म फिल करने का नहीं समझ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हो, हम आपका फॉर्म फिल करके देंगे। और याद रखना जो भी हमें संपर्क करेगा वो नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर हो। आप स्टेट या डिस्ट्रिक्ट खेले होंगे तो आपका फॉर्म हम भर के नहीं देंगे क्योंकि वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और फॉर्म फिल करके देने के बाद अगर आपका नाम नहीं आएगा तो आप हमें बोलोगे फॉर्म फिल करके दिया और हमारा नाम ही नहीं आया है। तो ये याद रखें कि जो एलिजिबिलिटी इसमें दी गई थी, आप पूरा वीडियो देख लेना पहला वाला, तो उसमें मैंने अच्छे से बताया है तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं किसी को मना इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए हम बहस नहीं करना चाहते किसके साथ कि स्टेट का नहीं चलेगा। तो क्या होता है कि कोई भी आस लगा देता है ना कि मेरा भी नाम आ जाता, मैं अगर फॉर्म भर सकता था। तो इसलिए मैं सभी को भरने के लिए बोलता हूँ कि भाई आप खुद कंफर्म हो जाओ, हमारे से कंफर्म मत हो ना, आप फिल करके खुद कंफर्म हो जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम सही है गलत है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो अच्छे से फॉर्म फिल कर सके। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आपको जो भी स्पोर्ट्स कोटा रिलेटेड अपडेट है वो आपको सही समय पे मिलती रहेंगी। मैं टेलीग्राम ग्रुप बता देता हूँ एक बार आपको। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट के नाम से, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप टेलीग्राम में सर्च करना, स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट के नाम से ग्रुप है। इसमें सही समय पे एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सारी जानकारी एकदम जेन्युइनली और इन्फॉर्मेशन सही समय पे भेजते हैं हम। तो इस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बोलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।